Hello बच्चों, let's see the question. A current of 200 microampere deflects the coil of a moving galvanometer through 60 degree. The current to cause deflection through pi by 10 radian is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें अगर हम करंट को फ्लो कराते हैं तो जितना अमाउंट का करंट फ्लो करता है उतना ज्यादा हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होता है. यानी हमारे पास जो भी डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट का करंट यहाँ पे फ्लो करता है. इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. थीटा डिफ्लेक्शन को इंडिकेट कर रहा है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो करंट है दैट इज 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्रू 60 डिग्री. हमें यहाँ पे जो करंट का अमाउंट है वो फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो पाई बाई 10 रेडियन का हमें शो हो रहा है. यानी जो आई की वैल्यू है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें दिस विल बी गिवन एज I1 बाई I2 विल बी इक्वल टू थीटा 1 बाई थीटा 2. तो फर्स्ट केस में जो करंट है वो 200 माइक्रो एम्पियर के बराबर दे रखी है जिसको हम 10⁻⁻⁶ लिख सकते हैं. I2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड थीटा यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है. तो 60 डिग्री का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज पाई बाई 3. और यहाँ पे जो सेकंड केस में डिफ्लेक्शन है वो पाई बाई 10 का है. सॉल्व करें अगर हम इसको तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10/3 के बराबर. तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई I2. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास यहाँ से I2 की जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन है 60 इंटू 10⁻⁻�6 एम्पियर, जिसको हम लिख सकते हैं 60 माइक्रो एम्पियर के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.